हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये है टेस्ट नंबर 7। टेस्ट नंबर आपको ये 7 है और 6 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। और ये जो आपको बीएन मंडल स्टेडियम में हो रहा था टेस्ट, ये आपको रिजल्ट मेकर इंस्टीट्यूट पर भी हुआ। चलिए आज उससे संबंधित क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन आज कर देखते हैं हम लोग। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है, यंग बिहार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। कौन सा आंसर हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। और ये देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति से भी संबंधित है। और एक राजेंद्र प्रसाद देखिएगा, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाता है? देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ जो है 3 जिला बनाता, अपना शेयर करता है। एक तो हो गया कटिहार, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया किशनगंज। सिर्फ ये 3 है। 1 2 4 देखिए कहाँ पे है? 1 2 4 तो कोनों में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये देखिए इसका जो आप लोग को एक ग्रेस दे दिया जाएगा मार्क, लेकिन इसका जो ऑप्शन लिया जाएगा 1 2 4, तो यानी एक इसी को मान लीजिए। किसको? ए नंबर ही मान के चलते हैं। कौन सा होगा? एक काट देते हैं, एक ए नंबर लेके चलते हैं। कौन सा नंबर? ए नंबर। 1 2 और 4 ए नंबर। ठीक है, और 3 नहीं होगा, वहां पे 2 कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो आधार पर है वो है तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। 1 नंबर में आप लोग को यूपी है, 2 नंबर महाराष्ट्र है और 3 नंबर में बिहार है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर बोध गया की किस शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? वो याद रखिएगा नागर शैली का। किसका होगा? नागर शैली। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 6ठा देखते हैं, बेगारी को निषेध तथा स्त्रियों को क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? याद रखिएगा, बेगारी मतलब जबरदस्ती काम किसी से यानी बलात् श्रम से संबंधित है। ये आपको हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? तो लोकतंत्र की जननी जो कहा जाता है वो याद रखिएगा ब्रिटेन होगा। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। 7 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अधिकार सामाजिक जीवन की वो दिशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? ये लास्की का कथन है। किसका कथन है? लास्की का कथन है। ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? और हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था वो बना था 1933 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना का पाया जाता है? वो हो जाएगा आपको जमुई। और जमुई में नागी नकटी आपको झील है या वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? वो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में होगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर कहता है, बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शासनार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया था? वो है नागसेन। कौन हो जाएगा? नागसेन। उसके बाद चलते हैं, इसी का मिलिंद पन्हो भी है, नागसेन का ही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो याद रखिएगा पल्लव शासक आएगा और उसका नाम रहेगा नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? वो याद रखिएगा 12 गो। क्या हो जाएगा? पूरे भारत में जो है 12 गो ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम में सजाइए। एक देखिएगा देवरा का युद्ध होगा जिसको 1531 ईस्वी में लड़ा जाएगा। फिर चौसा का देखिएगा 1538 ईस्वी में होगा, 38 ने 1539 होगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1539 ईस्वी में होगा और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होगा।
एक तो देवरा का युद्ध 1531 होगा, चौसा का 1539 होगा, कन्नौज का 1540 और 1555 हो जाएगा सरहिंद का। ये आपको क्रम में सजा हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? वो है अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद। ये आपको 40 से लेकर के देखिएगा 45 तक रहते हैं। उसके बाद है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म का स्थापना देखिएगा गांधी जी के द्वारा किया जाएगा और वो भी किया जाएगा डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है लोटा विद्रोह 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, तो चौकीदार कर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वो जैसे लोटा विद्रोह जुड़ा हुआ 1857 वाला से, उसी तरह चौकीदार कर आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1500 नहीं 1930 ईस्वी में चलेगा। कब? 1930 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? वो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में अवस्थित है। चलते हैं 20 नंबर, भारत उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? वो लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो सबसे कम है आपको अरुणाचल प्रदेश का, सी नंबर। और सबसे ज्यादा जो होगा वो बिहार का ही जनघनत्व है। अब देखो उसके बाद चलते हैं महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद चलते हैं भारत के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल की वह परत जिसमें ज्वलनशील उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती है वो कौन सा है? वो हो जाएगा मध्यमंडल। कौन हो जाएगा? मध्यमंडल। उसके बाद नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वो हुआ था तारापुर। कहाँ पे? तारापुर में। उसके बाद है साइक्लोन 2025 सेनाभ्यास किन दो देश के बीच हुआ? वो भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच हुआ। उसके बाद है भारत में औसतन वर्षा वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में याद रखिएगा 118 सेंटीमीटर होता है, और यदि बिहार बोल देगा तो आपको 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो याद रखिएगा नीलगिरी क्षेत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? नीलगिरी क्षेत्र, यानी 28 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो वो याद रखिएगा चावल है। कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा। और चावल और गेहूं उत्पादन में रोहतास आपको है ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? वो याद रखिएगा 1976 में। कौन सा होगा? बंधुआ मजदूरी वाला 1976 में हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहां से लिया गया था? वो याद रखिएगा रूस से लिया गया। कहां से? रूस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आएगा? वो आएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट पर के पीछे किसका तस्वीर है? वो है एलोरा की गुफा, जो महाराष्ट्र में। कहां पे? एलोरा की गुफा। उसके बाद है 34 नंबर, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये याद रखिएगा आप लोग किस पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? ये तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कौन सा? तीसरा पंचवर्षीय योजना। देखिए 34 नंबर का है तो ये सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में होता है? वो याद रखिएगा इनमें से हो जाएगा सीमा शुल्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीमा शुल्क। उसके बाद है उपभोक्ता ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, तो वो याद रखिएगा उपयुक्त में सूचना का अधिकार भी है, चुनने का भी है, उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन स्टार्ट किया था? वो क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो है करजन के समय हुआ था। किसके समय में? करजन के समय में हुआ था। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर, हाल ही में किसने मुंबई में 2025 में सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता था? वो याद रखिएगा पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी। यदि कोई याद नहीं रहता है बिलियर्ड्स वाला में तो पंकज आडवाणी ही लगभग लगभग सभी खिताब जीतते हैं। उसके बाद है हाल ही में
जेएनयू ने किस देश में इनोयू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित किया है? वो याद रखिएगा तुर्की। क्या याद रखिएगा? तुर्की। और तुर्की जो है ड्रोन सप्लाई करता है पाकिस्तान का, इसीलिए समझौता जो इसको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो चारों है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? वो बी आर गवाई को किया गया, बी आर गवाई को किया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। उसके हाल ही में 7वां युवा इंडिया युवा खेलो 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो शीर्ष पर जो वो महाराष्ट्र है। और ये खेल जो हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेदिक दिवस के लिए कौन सी तारीख घोषित किया है? 23 सितंबर। याद रखिएगा कौन सा? 23 सितंबर। उसके बाद है नेक्स्ट, सभी अम्लों में धातुओं से क्रिया करने के लिए कौन सा गैस निकलता है? तो वो याद रखिएगा हाइड्रोजन निकलता है। कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? वो याद रखिएगा ग्रेफाइट, डी नंबर। 45 का डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 46, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वो है NH2CO और NH2 है। ठीक है, इसी को यूरिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यूरिया कहा जाता है। उसके बाद है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आपातकाल क्या किस पे होते हैं? तो वो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान पे। मेंडलीव के मुताबिक परमाणु द्रव्यमान, और मोसले के मुताबिक परमाणु संख्या पर है। और परमाणु संख्या अभी टोटल 118 गो है। ठीक है, 18 गो तत्व है। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। नीला थोथा भी कहा जाता है। उसके बाद किस कक्षा का सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे कम संख्या होगा? वो याद रखिएगा के कक्षा में रहेगा। किस में रहेगा? के कक्षा में। उसके बाद है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाएगा उत्तल लेंस का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? उत्तल लेंस का। 50 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, किसी बल्ब से 220 वोल्ट प्लस पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, बल्ब का फिलामेंट क्या होगा? याद रखिएगा 110 ओम होगा। कितना होगा? 110 ओम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? याद रखिएगा वो हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसके बाद 53 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर? ये याद रखिएगा आपको शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। उसके बाद है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन बनता है? तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है 55 का, गति वह अवस्था है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो कौन सा होगा? एक तो वो हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, यदि कोई वस्तु एक ही स्थिति पर स्थिर रहती है तो वो गतिशील होती है। ये तो नहीं होगा, वो तो विराम काल है। यानी कथन एक क्या है? सही। आपका केवल एक सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो वो याद रखिएगा चाल है। कौन सा है? चाल अदिश राशि है। उसके बाद वैसे पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। उसके बाद 58 नंबर पे चलते हैं, अवयवीय श्वसन कोशिकीय के किस भाग में होता है? वो होता है कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद है, शुद्ध ऑक्सीजन का ऑक्सीजन रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। क्या कहलाएगी? धमनी। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? वो रिकेट्स होता है। कौन होता है? रिकेट होता है। उसके बाद चलते हैं 61 नंबर, देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी है। और वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ पे है? डीसी है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? वो है सर्फ। कौन है? सर्फ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 63 नंबर, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर जाने वाला छिद्र को क्या कहते हैं? वो रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसके बाद है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं? तो वो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म में। कहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म, सी नंबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का संचारित रोग है? वो याद रखिएगा सभी है, एड्स है, गोनिया है, सिफिलिस है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा का हिस्सा पौधे का प्रकाश संश्लेषण के लिए लाया जाता है। वो याद रखिएगा लगभग 1%। लगभग 1% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग 1%। चलते हैं 67 नंबर पे,
67 नंबर है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? वो याद रखिएगा, मिजोरम। बंबू नृत्य मिजोरम। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 होना चाहिए। रुकिए एक बार इसका कंफर्म कर लेते हैं। 68 नंबर का कितना होगा? 68 का जो होगा वही होगा, 1 जुलाई 2017 ही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, सोनपुर मेला बिहार के किस जिले से संबंधित है? वो याद रखिएगा सारण। हरिहर वाला क्षेत्र जो है वो याद रखिएगा, सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला है और ये गंडक नदी किनारे है और ये सारण जिले से संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट, भजन सोपारी तथा शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वो याद रखिएगा संतूर से। कहां से? संतूर से। भारतीय तटरक्षक बल आईसीएस इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 फरवरी 1977 को हुआ था, 1 फरवरी 1977 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे, डी नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहसाना भैंस का विकास किसके संकर से हुआ है? वो याद रखिएगा मुर्रा और सुरती भैंस के डीएनए से हुआ है मेहसाना भैंस का विकास। उसके बाद भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? वो याद रखिएगा यूएसएसआर रूस के सहयोग से किया गया और 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। उसके बाद काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उसके बाद आपको गद्यांश वाला है तो ये हिंदी पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर बता देते हैं। 76 का है, लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो वो याद रखिएगा आलस है, सी नंबर हो जाएगा। आलस, क्योंकि वह समय और अवसर दोनों नष्ट करता है। उसके बाद है 77 नंबर, परिश्रमी व्यक्ति कौन सी विशेषताएं होती है? वो याद रखिएगा आत्मविश्वास, लगन और निरंतर प्रयास करते रहता है। उसके बाद है 78 नंबर, देखते हैं गद्यांश के अनुसार क्या सिखाता है? तो वो याद रखिएगा परिश्रम से ही सफलता मिलता है, सी नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट, भाई और बहन कौन सा समास है? याद रखिएगा द्वंद्व समास है। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। नीम हकीम खतरे जान कहावत का अर्थ क्या होता है? अधकचरा ज्ञान नुकसान पहुंचाता, अधकचरा ज्ञान नुकसान पहुंचाता, 80 का ए हो जाएगा। 81 चलते हैं, दीवा रात्रि निम्न में से कौन सा समानार्थी सबसे रिक्त स्थान का प्रयुक्त कीजिए? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अहिनस, अहिनस दिन रात है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा सम है। क्या है? सम है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म इन द प्रेजेंट टेंस फॉर द सब्जेक्ट ही के साथ गोज लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा? गोज लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर, 84 नंबर होगा। 84 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट फॉर्म द ऑफ द पेसिव वॉइस? इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा द मैन वाज बिटेन बाय द डॉग, सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी नंबर। उसके बाद चलते हैं 85 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन? तो ये इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर का, वो हो जाएगा सी आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। 85 नंबर है, इसका एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वो आपको हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट पूछा है, सी आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 86 का, अपोजिट ऑफ इंजीमेटिक, इसका हो जाएगा क्लियर। क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 87 नंबर, इसमें है व्हाट डज द इडियम्स बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन? इसका मतलब क्या होता है? 87 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का 88 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो वो याद रखिएगा श्वेत और अश्वेत का। कौन हो जाएगा? श्वेत और अश्वेत का। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? ये सबको पता होगा, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है 143 के मुताबिक। उसके बाद याद रखिएगा, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर रहेगा? तो वो रहेगा 6 माह तक रह सकता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन 2.5 लाख है। मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2.5 लाख है, वो में हाई कोर्ट का। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य का नियुक्ति करता? वो हो गया 80 के तहत। उसके बाद है, वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वो है गोदावरी की। किसका? गोदावरी की।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर का होगा, वो हो जाएगा 520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 520 होगा 95 का। उसके बाद 96 चलते हैं। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा 466 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 466 हो जाएगा। और 97 का सी हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। 97 का सी कितना, 22,000। उसके बाद 98 नंबर पे चलते हैं। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 99 का जो ये पंपकिन बनेगा, पंपकिन में क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद 99 नंबर चलते हैं। 99 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।